हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक्सेल के इस सीरीज़ के अंतर्गत। आज मैं आपको होम टैब के अंतर्गत आने वाला फॉर्मेटिंग ऑप्शन यानी सेल्स ऑप्शन बताने जा रहा हूँ। बिना माउस के आप कंट्रोल प्लस स्पेस कॉलम को सिलेक्ट करना विदाउट माउस। अगर आप शिफ्ट प्लस स्पेस दबाएंगे तो इससे आपकी रो सेलेक्ट होगी बिना माउस के। और अगर आपने इसकी लंबाई, चौड़ाई और हाइट विड्थ चेंज करनी है, सबसे पहले आप इसको सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट कमांड है फॉर्मेट में जाइए, रो हाइट। बाय डिफ़ॉल्ट जो अभी आई हुई है वो हमारी 24.75 रो हाइट आई हुई है। और अगर आपने रो की हाइट बदलनी है तो आप यहाँ पर लिखें, देन ओके प्रेस करें। आपकी हर रो की हाइट बढ़ जाएगी जो आपने सेलेक्ट किए हैं। और अगर पूरी सीट की सिलेक्ट करनी है रो हाइट तो इसको पूरी सीट को सिलेक्ट कर लें, देन पूरी सीट पर आपकी रो की हाइट इंक्रीज होगी। अब हमारे पास अगला ऑप्शन है रो के अंदर फॉर्मेट में ऑटो फिट। जितना हमारा डाटा है उतना बड़ा काम आपका, उतनी बड़ी सेल हो जाएगा। देखिए डाटा हमारा सेल के हिसाब से, काम के हिसाब से छोटा हो जाएगा साइज़। और अगर आपने इसको बड़ा करना है, वापस रो हाइट में जाएं, जितनी लिखनी है उतनी आप इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे मैंने 30, देन एंटर। इसके बाद है कॉलम। कॉलम की हमेशा विड्थ होती है। बाय डिफ़ॉल्ट ये विड्थ 8.43 होती है। यहाँ पर हर कॉलम की विड्थ 8.43 है। क्योंकि हमने यहाँ पर इसका रो कॉलम का विड्थ बढ़ाई हुई है, इसीलिए बाय डिफ़ॉल्ट दिखाता नहीं है। अगर आप इसको नई शीट पर जाके करेंगे, कर्सर रखेंगे और फॉर्मेट में जाके आप कॉलम विड्थ करेंगे तो ये 8.43 आपको शो करेगा। और अगर आपने इसको 20 करना है तो आप 20 लिखेंगे, देन ओके प्रेस करेंगे। जहाँ पर आपका कर्सर होगा या जिन कॉलम को आपने सेलेक्ट किया होगा उनकी विड्थ आपकी चेंज हो जाएगी। इसी तरह ऑटो फिट का ऑप्शन है। जैसे आप देख पा रहे हैं, मान लीजिए मैंने इसमें कॉलम को बढ़ा दिया इस तरह। अब मैं चाहता हूँ ये कॉलम क्या है सेलेक्ट करें। सबसे पहले ऑटो फिट करना चाहता हूँ, फॉर्मेट में जाएंगे, ऑटो फिट कॉलम विड्थ। जिसमें मैक्सिमम डाटा है जैसे कि नेम ऑफ एम्प्लॉई, उस हिसाब से कंप्यूटर अपने आप ही एडजस्ट कर लेगा। सिटी का देखें, सैलरी का देखें, सबका कॉलम में काम जितना होगा उस हिसाब से कॉलम का साइज आ जाएगा। अगला ऑप्शन हमारे पास इसमें आता है, फॉर्मेट में गए, डिफ़ॉल्ट कॉलम विड्थ, यानी जितनी हमारी कॉलम है पहले उतनी विड्थ हो जाएगी। हाइड, जिस रो पे खड़े हैं, जैसे मान लीजिए हमने किसी भी एक रिकॉर्ड को हाइड करना है, आपने यहाँ पर 4 नंबर रो जिसमें हमारा बी रिकॉर्ड लिखा हुआ है, आपने इसको हाइड करना है। फॉर्मेट में जाएंगे, फॉर्मेट में जाने के बाद हाइड में जाएंगे, हाइड में जाने के बाद रो पे क्लिक करेंगे, आपकी वो रो हाइड हो जाएगी और वो आपकी डिटेल में डिस्कस नहीं होगी। यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर 3 के बाद 5 नंबर रो आ रहा है। और अगर आपने इसको वापस लाना है तो आप दोनों को सिलेक्ट करेंगे। कौन कौन सी को? 5 नंबर और शिफ्ट प्रेस करके 3 नंबर, दोनों आप रोज़ को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद फॉर्मेट में जाएंगे, फॉर्मेट में हाइड में जाएंगे और अनहाइड रो पे क्लिक कर देंगे और वो आपकी रो वापस आ जाएगी। जैसे कॉलम को हाइड करना है हमने, किसी भी कॉलम को, तो कॉलम मतलब हमने बी के ऊपर कर्सर रखा हुआ है, आपने फॉर्मेट में जाना है, हाइड में जाना है और हाइड कॉलम पे क्लिक करना है, आपका कॉलम हाइड हो जाएगा। आपने वापस लाना है तो या तो आप ऐसे, जब ये इस तरह का डिज़ाइन आ रहा है तब कीजिए और इसको ड्रैग कर लीजिए, अनहाइड हो जाएगा बिना कमांड के। और अगर कमांड के साथ करना है तो आपने ए कॉलम शिफ्ट दबाएं, सी कॉलम, दोनों को सिलेक्ट करना है। फिर आपने फॉर्मेट में जाना है, फॉर्मेट में जाने के बाद अनहाइड पे जाना है और अनहाइड कॉलम पे ऊपर क्लिक कर देना है। इसी तरह सीट को हाइड कर सकते हैं। मान लीजिए इंपॉर्टेंट काम है, किसी से हाइड करना है, सीट को हाइड करने के लिए भी फॉर्मेट में जाएंगे, हाइड देन सीट, आपकी सीट हाइड हो जाएगी। वापस लाना है, फॉर्मेट में गए, हाइड में गए, अनहाइड शीट पे क्लिक कर दिया,
आपकी वो सीट वापस स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगी। मूव और कॉपी सीट के क्या आता है, जैसे मान लीजिए ये हमारी जो सीट है ये हमारी सैलरी की BSNL की रिपोर्ट है मैनेजर्स की, तो हम चाहते हैं इसको मैनेजर फाइल में वहाँ पर ये ऐड हो जाए। तो सबसे पहले हमने एक मैनेजर फाइल बनाई हुई है BSNL मैनेजर के नाम से। आप उसको रिसेंट में जाएं, आप उसको BSNL ओपन करें। अभी मान लीजिए ये हमारी सीट है जूनियर स्टाफ की, इसके हम रीनेम कर देते हैं। राइट क्लिक करें, रीनेम करें। मान लीजिए ये जूनियर मैनेज स्टाफ है, जूनियर क्लर्क, ये हमारी क्लर्क की फाइल है। वो मैनेजर वाली फाइल भी मुझे यहाँ लानी है, इसके साथ अटैच करनी है। ये क्लर्क की है और एक मैनेजर की सीट हम वो वाली लेके आना चाहते हैं। तो हमने इस फाइल को खुला रहने देना है। आपने अपनी सैलरी वाली फाइल ओपन करनी है। ये मान लीजिए हमारे मैनेजर्स की सैलरी है, आपने यहाँ पर इसका नाम लिखा मैनेजर। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो सीट सैलरी सीट है जो कि सैलरी फाइल में बनी है मैनेजर नाम से सीट, ये हमारी BSNL के अंतर्गत नए जो हमने फाइल बनाई है जिसका नाम है मैनेजर्स, उसके अंदर अटैच करना है इसको। तो आपने क्या करना है, फॉर्मेट में जाना है, आपने इसको कॉपी करना है, यहाँ पर कॉपी पे क्लिक करें, अदरवाइज़ कट होगी। फिर आपने इस फाइल को इस वर्कशीट को किस फाइल के साथ जोड़ना है, देन ओके प्रेस करना है। अब आप देखेंगे तो यहाँ पर हमारी सीट दोनों, यहाँ पर एक सीट पर, एक वर्कबुक पर दोनों सीट हमारी आ गई हैं। तो ये है हमारा सीट को मूव करने का तरीका। टैब कलर, यदि आपने अपनी सीट का टैब का जो कलर है वो चेंज करना है, ये राइट क्लिक करके यहाँ से भी हो जाता है और आपको वहाँ भी कमांड दी गई है, वहाँ से भी आप कर सकते हो। सीट का टैब का कलर चेंज करना वो यहाँ से होता है। प्रोटेक्ट सीट, यदि आपने अपनी सीट को लॉक करना हो, जिस सीट पर खड़े हैं उस सीट पर कोई काम नहीं होगा। आपने पासवर्ड लगाया, कुछ भी लगाएं, पासवर्ड लगाया, ओके दबाया, अब आपकी सीट पर कोई वर्क नहीं होगा क्योंकि हमने इसको प्रोटेक्ट कर दिया है। और यहाँ पर आप अनप्रोटेक्ट भी इसको कर सकते हैं, लेकिन पासवर्ड वापस देना होगा, आपको वही पासवर्ड देना होगा। अब आप इसमें काम कर सकते हैं। यानी कुछ समय के लिए यदि आपको सिर्फ एक सीट को लॉक करना है, सीट नंबर 2 को हमने लॉक करना है, फाइल का पासवर्ड यहाँ से लगेगा फाइल से, लेकिन हम सिर्फ सीट को लॉक करना चाहते हैं ताकि हमारी फाइल इस सीट में, सिर्फ इस सीट में कोई गड़बड़ ना हो। दूसरी सीट पर हम काम करेंगे तो वहाँ पर हम काम कर सकते हैं। तो ये था सीट में लॉक लगाना, और लॉक सेल करना है तो लॉक सेल कर सकते हैं। और फॉर्मेट सेल में ये पूरी की पूरी जो कमांड है, जैसे कि नंबर वाला एरिया, अलाइनमेंट वाला एरिया, फ़ॉन्ट की कमांड, जो फ़ॉन्ट ये देख रहे हैं आप, बॉर्डर वाला ऑप्शन जो बॉर्डर आप यहाँ से लगाते हैं, फिल वाला ऑप्शन जो फिल करते हैं कलर वगैरह, तो ये वाला कलर जो यहाँ से फिल करते हैं, यहाँ से फिल करते हैं, तो ये कलर आपके यहाँ पर दिए हैं। देन प्रोटेक्शन, यानी सेल को प्रोटेक्ट करना, हिडन करना, देन ओके।